अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आपको रेड स्टार के बारे में। अक्सर मैंने अपनी ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक भी डाल सकता हूँ। ये मैंने रेड स्टार के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था, तो ऐसे नर्सरी वाले एक्सोसा सा छोड़ देते हैं। ये मरी से आ रही है और इसका जो है ना इतने रेट से कम नहीं होनी। आपको पता है मैं एक पौधा लेके आया था, उस पौधे से मैंने काफ़ी पौधे तैयार करके मैंने नर्सरियों पर भी सेल किए थे और वो पौधा भी मैंने सेल कर दिया था। मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं इसी रेड स्टार को दूसरे मौसम के अंदर यही चीज़ जो है आपके सामने लेके आऊँगा। ये वाला वो पौधा है जिस पौधे से कुछ कटिंग मैंने उतार के पहले मैंने रेडी कर चुका हूँ। ये 8 दिन पहले की कटिंग जो है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो मज़ीद मैंने इसे और मैंने ये कटिंग इसे और ज़्यादा मैंने उतारनी है। ठीक है, उतारने के बाद वो भी मैं लगाऊंगा। तो जो मैंने पहले लगाई थी, ये 8 दिन इसका पीछे का ये रिज़ल्ट है। ये मैंने इसके मैंने ये कटिंग उतारी थी इसी की और मैंने इसको लगाया था। ठीक है, अब ये जो दो इसके पॉट हैं ये रेडी हो चुके हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इनका माशाल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। और अब मैं इसको ये छोटे गमलों के अंदर मैं अब इसको जो है ना इनको एक एक या दो दो या तीन तीन करके इसकी अच्छा जो व्यू बनता हो। आप ये 7 इंच 5 इंच गमली के अंदर ये तीन भी लगा सकते हैं, एक भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं। रेड स्टार जो है ये फैलाव कर जाती है। तो जो आपको पता है छोटे छोटे से इसको फूल भी आते हैं और ये खूबसूरत भी लगती है। दरअसल में अगले साल के लिए अगर आपने रेड स्टार को बचा कर रखना हो तो याद रखें, जिस वक्त बारिशों के दौरान ओवर वाटरिंग होती है तो ओवर वाटरिंग की वजह से इसके अंदर वाटरिंग स्टोर होने की वजह से नीचे से जो इसकी ब्रांचें होती हैं इस एरिए से वो गल जाती हैं। गलने के बाद ये पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। आप इसकी वाटरिंग की जस्ट इतनी रखें कि ना इसके अंदर ज़्यादा पानी स्टोर हो और ना इसकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो, तो तब जाके रेड स्टार जो है ये बेहतरीन और अच्छी चलती है। इसके साथ ये फूल भी देती है। याद रखना, छाँव में थोड़ा सा साए में आपने उस वक्त इसको रखना होता है जिस वक्त इसका मौसम जा रहा हो। ठीक है, उस वक्त जाके तो ये फिर बच जाती है। अगर आप इसको अब इसका मौसम शुरू हो चुका है तो आपने इसको टेम्परेचर के साथ बहुत इसका तल्लक है, आपने फुल धूप पर इसको रखना है। और जिस तरीके मैंने बताया वाटरिंग का 2 टाइम आपने हल्की हल्की से इसको वाटरिंग करनी है। अगर आपने कटिंग लगानी है तो आप इसी तरीके से कटिंग लगाएं। ये जो 8 दिन का मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, ये मैंने अभी इसको भी मैंने ऊपर से काट देना। 8 दिन के अंदर इसकी कितनी जड़ बनी है ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, अभी इसकी इतनी इतनी सी जो जड़ बनी है। ठीक है, अब मैं जो ये तो पौधा मैंने बाहर निकाल कर आप लोगों को चेक करवाना था, मैं इसको भी ऊपर से हल्की हल्की कटिंग करके जो है ना वो गमलों के अंदर ज़्यादा करूँगा तो ताकि बेहतरीन बन जाए। याद रखें इसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल आपने करना है बालू मट्टी और डीकम्पोस्ट गोबर खाद बहुत ज़्यादा इसको पसंद है। जो बंदा ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करूं, उसके लिए भी ये मेरी तरफ से उनको टिप है। आप इसको जितनी ज़्यादा तैयार करेंगे 200, 400, 500, ठीक है, इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद डाल के और गमलियों में लगा कर इसकी कटिंग आप इसको एक बेड बना के नीचे वाटरिंग करें। उसके बाद जितनी भी सर्दी की शिद्दत तेज़ हो इसके ऊपर आप शापर करवा सकते हैं। इस तरीके से ग्रीन हाउस बना के इसके ऊपर आप शापर से अगर इसको टांग देंगे तो ये दिनों में ग्रोथ अच्छी करेगी। तो मटेरियल भी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।